प्रिय बच्चों, आज हम आपको आपके अनुरोध पर ये बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आपको कैसे नहीं मिल पा रही है। इसके लिए बच्चों, स्कॉलरशिप ना आने के कई कारण होते हैं। उनमें से एक कारण ये होता है कि कुछ बच्चे अपना आधार कार्ड नहीं बनवा पाए होते हैं, तो आधार कार्ड नंबर उसमें फिल करना होता है, और जब आपके पास आधार नंबर ही नहीं होता है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है। ये होती है कि हमारा जो आय प्रमाण पत्र बना होता है वो हमारा नहीं होना चाहिए, पिताजी का होना चाहिए, माताजी का होना चाहिए। कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, अपना ही आय प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, तो अपना आय प्रमाण पत्र नहीं, माता या पिता का आय प्रमाण पत्र बनवा करके उसमें लगाना चाहिए। इस वजह से भी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल पाती। अगली वजह ये होती है कि जो हम आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 1 वर्ष पीछे का बना होता है, तो जब हम उस आय प्रमाण पत्र को ले जाते हैं तो उसमें लोग बता देते हैं कि ये 3 वर्ष तक वैलिड रहता है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जब हम जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं वो कोर्स हमारा 3 वर्ष का होगा या 4 वर्ष का होगा, तो वो आधा आय प्रमाण पत्र 4 वर्ष के लिए वैलिड माना जाएगा। लेकिन चूंकि आपका 1 वर्ष पुराना है, तो वो अगर 3 वर्ष के लिए वैलिड है तो आपका वो लास्ट तक काम नहीं करेगा। इसलिए आपको उसी वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा जिस वित्तीय वर्ष में आप प्रवेश ले रहे हैं। एक और वजह होती है स्कॉलरशिप ना आने की, वो मुख्य वजह ये होती है, कभी कभी हम किसी कोर्स में प्रवेश ले लेते हैं, लेकिन 1 वर्ष किसी कारणवश तो वहाँ कोर्स करते हैं, उसके बाद उसको हम छोड़ देते हैं, फिर किसी दूसरी संस्था में दूसरे कोर्स में प्रवेश ले लेते हैं। तो इससे यह होता है कि आप जहां पर हम प्रवेश ले लेते हैं वो विद्यालय तो ये कहता है कि आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, लेकिन वो स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का ये प्रावधान है जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है उस कोर्स को आप पहले पूरा कंप्लीट करिए, तब दूसरे कोर्स में आप एडमिशन लीजिए, तभी गवर्नमेंट आपकी मदद कर पाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपने एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन सरकार आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। इसलिए बच्चों ध्यान रखिए, सोच विचार के बाद जहां भी आपको एडमिशन लेना है पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइए, फिर आप उसमें एडमिशन लीजिएगा। दूसरी बात एक और होती है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनकम सर्टिफिकेट अपने पिताजी की बनवाते हैं और लोग कह देते हैं कि कम इनकम होने पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लोग 25-30 हज़ार इनकम का सर्टिफिकेट लगा देते हैं। देखिए, इतने कम इनकम पे आप किसी शहर में या गांव में अपना गुजारा नहीं कर सकते। जिस विद्यालय की फीस 1 लाख रुपए है, आपकी इनकम 30,000 रुपए है, तो आप कैसे विद्यालय को फीस दे सकते हैं? तो ऐसी गलती मत करिए। आपके एक निर्धारित आय होती है कि 1 लाख 2 लाख तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो आप एक उचित और सही प्रमाण पत्र विद्यालय को दीजिए, जिससे कि आपकी स्कॉलरशिप में कोई बाधा नहीं आएगी। और भी कुछ परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि आपका आधार नंबर नहीं है, आपके माता पिता का आधार नंबर नहीं है, ये पेपर आधार वगैरह आप बिल्कुल बढ़िया करके दुरुस्त रखिए। अगली बात और भी होती है कि कहीं कहीं कुछ त्रुटियां होती हैं। पहले तो जो आप हाथ से लिखा जाता था उसमें त्रुटियां नहीं पकड़ में आती थी, लेकिन अब सारी व्यवस्थाएं कंप्यूटराइज है। अगर एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक है आपके नाम में या पिताजी के नाम में, तो भी स्कॉलरशिप आपकी रुक जाएगी। इस तरह से अगर आप सही स्कॉलरशिप के लिए पात्र बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने पेपरों को बढ़िया दुरुस्त रखें, फिर ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है कि जो आपकी स्कॉलरशिप रुके। वैसे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो हर स्टेट अपना एंट्रेंस कराती है। अगर आप एंट्रेंस के थ्रू आइए तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट 100% आपकी मदद करेगी। उसके लिए आपको क्रमांक, जिस एंट्रेंस में आप बैठे हुए हैं उसका आपका क्रमांक और वहाँ रैंक जो मिलती है उस रैंक को वहाँ फिल करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट सबसे पहले उन्हीं बच्चों को स्कॉलरशिप देती है जो एंट्रेंस के थ्रू आते हैं। तो अगर इन पेपरों में इन गलतियों को हम सुधार लें तो मुझे नहीं लगता कि आपकी स्कॉलरशिप किसी कारणवश भी रुक सकती है। अगर आपको लगता है कि हम आपके करियर में
एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में आए हुए हैं, तो आप हमारे चैनल DRS चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।